Let us discuss the questions asked in the question bank of Science and Technology Part 1, Lesson 9, Carbon Compounds. Question 1 हमेशा क्या रहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन द मल्टीपल चॉइस आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो 1 मार्क का है। और लेसन नंबर 9 का जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो 116 से स्टार्ट होता है। 116 में क्या पूछा है? Generally, the melting and the boiling point of carbon compounds are found to be less than dash degree Celsius. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 300। ये जो आंसर है वो पेज नंबर 110 में दिया हुआ है। यहाँ पे जनरली द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या है? 300। 117th फिलअप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन एटम इज डैश। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए 4। ये आंसर जो है पेज नंबर 111 में दिया है। द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में रहता है, वैलेंस शेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो आंसर इज 4। 118th फिलअप में क्या पूछा है? द बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम इज डैश बॉन्ड। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए डबल। ये पेज नंबर 112 में दिया है। द टू ऑक्सीजन एटम्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर जॉइंड विथ ईच अदर बाय 2 कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज अ डबल बॉन्ड। तो आंसर इज व्हाट? डबल। 119th फिलअप, द मॉलिक्यूल मास ऑफ कार्बन कंपाउंड इज स्प्रेड ओवर अ रेंज ऑफ डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 टू द पावर ऑफ 12। ये आंसर जो है वो पेज नंबर 113 में दिया है। द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बन कंपाउंड रेंज अप टू 10 टू द पावर ऑफ 12। 120th फिलअप क्या है? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एल्कीन। से पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। नेक्स्ट 121 फिलअप जो है उसमें क्या पूछा है? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुज स्ट्रक्चर कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एल्काइंस। ये भी पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुज स्ट्रक्चर्स कंटेन अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस। 122nd फिलअप में क्या पूछा है? द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये आंसर जो है पेज नंबर 116 में दिया हुआ है। द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is called structural isomerism। तो आंसर क्या है? structural isomerism। 123rd फिलअप, फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डैश इज अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी बेंजीन। ये पेज नंबर 117 में दिया हुआ है। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज अ साइक्लिक unsaturated hydrocarbon। तो आंसर इज व्हाट? बेंजीन। यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल क्या आता है? बेंजीन। सो आंसर इज व्हाट? बेंजीन। 124th फिलअप, while going in an increasing order of the length there is a rise in the molecular mass of the members by dash। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए 14U। ये पेज नंबर 120 में दिया हुआ है। While going in an increasing order of the length there is a rise in the molecular mass of the members by 14U। Next one, 125th फिलअप में क्या पूछा है? द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस इज डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी CnH2n -2। Now this is also given in page number 120। The general molecular formula for the homologous series of alkynes is CnH2n -2। तो आंसर is what? CnH2n -2। 126 fill-up dash is one of the combustible components of LPG। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी प्रोपेन। ये पेज नंबर 123 में दिया है। यूज योर ब्रेन पावर में प्रोपेन दैट इज C3H8 is one of the combustible component of LPG। तो आंसर इज व्हाट? प्रोपेन। 127th फिलअप में क्या दिया? एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज डैश।
तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी लिक्विड। ये पेज नंबर 127 में दिया है। एट रूम टेम्परेचर कलरलेस इथेनॉल इज़ अ लिक्विड। तो आंसर क्या है? लिक्विड। अभी लेसन नंबर 9 का लास्ट चूज करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 128 वन। और 128 में क्या पूछा है? जनरली डैश इज कॉल्ड स्पिरिट। तो आंसर है ऑप्शन बी इथेनॉल। ये भी पेज नंबर 127 में दिया है। जनरली इथेनॉल इज कॉल्ड अल्कोहल और स्पिरिट। तो आंसर क्या है? इथेनॉल। क्वेश्चन 1b फाइंड द कोरिलेशन। और लेसन नंबर 9 का जो कोरिलेशन है क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है? CH3 CH2 CHO अगर प्रोपेन है तो CH3COOH क्या है? इथेन। अगर ये जो इसका जो आंसर है पेज नंबर 122 में दिया हुआ है। CH3 CH2 CHO ये कंपाउंड का पेरेंट नेम क्या है? प्रोपेन। दैट इज़ व्हाट इज गिवन ओवर हियर। CH3 CH2 CHO का पेरेंट नेम क्या है? प्रोपेन। तो CH3COOH का पेरेंट नेम क्या है? इथेन। इट इज़ गिवन हियर। CH3COOH का पेरेंट नेम क्या है? इथेन। तो आंसर इज व्हाट? इथेन। 41 जो है ये कीटोन है। कीटोन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डैश CO। तो एस्टर का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डैश COO डैश। ये पेज नंबर 118 में दिया हुआ है। कीटोन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डैश CO। तो एस्टर का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डैश COO डैश। तो आंसर क्या है? डैश COO डैश। 42nd क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो आइसोब्यूटिलीन क्या है? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ये पेज नंबर 117 का टेबल में दिया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो आइसोब्यूटिलीन किस में आता है? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो आंसर क्या है? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। 43rd क्वेश्चन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन एंड प्रोपेन इट इज सीन दैट वैलेंसी ऑफ ऑल एटम्स आर सैटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का नीचे दिया हुआ है the carbon compounds having a double bond or a triple bond between two carbon atoms are called unsaturated compounds. So unsaturated compounds में कितना bond रहता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। द आंसर इज व्हाट? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेसन नंबर 9 का लास्ट फाइंड द कोरिलेशन क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या दिया है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ब्लू फ्लेम है तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या है? येलो फ्लेम। ये पेज नंबर 124 में दिया हुआ है। जनरली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद अ येलो फ्लेम। तो क्वेश्चन में अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स दिया था, उस इट बर्न्स विद विच फ्लेम? येलो फ्लेम। तो आंसर क्या है? येलो फ्लेम। क्वेश्चन 1b में ऑड वन आउट भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1b फाइंड एन ऑड वन आउट एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन। तो ऑड वन आउट भी ढूंढना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। और लेसन नंबर 9 का जो ऑड वन आउट है वो क्वेश्चन नंबर 33। लेसन नंबर 9 का जो ऑड वन आउट है क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है? ब्यूटेन, मीथेन, बेंजीन, ओजोन। तो ऑड वन आउट इज ओजोन। इसका रीज़न क्या है? So odd one out is ozone. Ozone is inorganic while others are organic compounds. Next one, 34th question. 34th question में क्या दिया है? CH4, C2H6, C5H12 और CaCO3। तो इसका ऑड वन आउट कौन सा है? CaCO3। तो CaCO3 is odd one out और रीज़न क्या है? CaCO3 is an inorganic compound while others are organic compounds. Next 35th one, C2H2, C3H8, C2H6, CH4। तो ऑड वन आउट कौन सा है? C2H2। तो C2H2 इज़ द ऑड वन आउट और रीज़न क्या है? C2H2 इज़ अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाइल अदर्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वन 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन जो है वो लेसन नंबर 9 का लास्ट ऑड वन आउट है। उसमें क्या पूछा है? C2H4, C4H10, C3H8, CH4। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? C2H4। इसका रीज़न क्या है? C2H4 इज़ अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाइल अदर्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
क्वेश्चन 1B में दे कैन ऑल्सो आस्क आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, और लेसन नंबर 9 का जो आंसर इन वन सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। फर्स्ट वन इज इथाइल इथोनेट। तो ये जो है पेज नंबर 130 में दिया हुआ है इथाइल इथोनेट, और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने बोला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते वक्त सब कार्बन्स और हाइड्रोजन को सब ऐड करके लिखना है। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो C4। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो H कितना है 8, और ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो O2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइल इथोनेट इज व्हाट, C4H8O2। नेक्स्ट वन किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, सोडियम इथोनेट। सोडियम इथोनेट जो है पेज नंबर 129 में दिया हुआ है। ये सॉल्ट जो है वो सोडियम इथोनेट है, CH3COONA। यू कैन सी ओवर हियर द IUPAC नेम ऑफ द सॉल्ट इज व्हाट, सोडियम इथोनेट। यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते वक्त कार्बन को सब ऐड करके लिखना है। तो कितना कार्बन है यहाँ पे, 2, तो C2। हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 3 है, तो H3, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, O2, और एक Na भी है, तो Na। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम इथोनेट इज व्हाट, C2H3O2Na। थर्ड वन किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, सोडियम इथॉक्साइड। ये पेज नंबर 127 में दिया है, सोडियम इथॉक्साइड। इसमें कितना कार्बन है, तो सोडियम इथॉक्साइड क्या है, CH3CH2ONA। इसमें कितना कार्बन है, 2, तो C2। H कितना है, 3 + 2 5, तो H5। ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो O, और Na भी एक ही है, Na। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम इथॉक्साइड इज व्हाट, C2H5ONA। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टीयरिक एसिड। ये पेज नंबर 125 में दिया है। स्टीयरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C17H35COOH। नहीं तो ये भी लिख सकता है C18H36O2। नेक्स्ट वन दे हैव आस्क्ड व्हाट, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड भी पेज नंबर 125 में दिया है। ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C17H33COOH। नहीं तो ये भी लिख सकता है ऑलिक एसिड का C18H34O2। नेक्स्ट वन किसका पूछा है, पाल्मेटिक एसिड। ये भी पेज नंबर 125 में दिया है। पाल्मेटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C15H31COOH। ने तो पाल्मेटिक एसिड का ये भी लिख सकता है C16H32O2। 34th क्वेश्चन जस्ट सेम लाइक 33 क्वेश्चन का जैसे ही है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। फर्स्ट वन किसका है, इथिलीन। ये पेज नंबर 123 में दिया है इथिलीन। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H4। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। वो पेज नंबर 117 में दिया है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6। नेक्स्ट राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये पेज नंबर 123 में दिया है। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, CH3COOH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H4O2। नेक्स्ट वन, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपलीन। ये पेज नंबर 132 में दिया है। प्रोपलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6। नेक्स्ट वन, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन। ये पेज नंबर 123 में दिया हुआ है। एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H2। नेक्स्ट वन, दे हैव आस्क्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये भी पेज नंबर 123 में दिया है। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O। नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसीटोन। ये भी पेज नंबर 123 में दिया है। एसीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O। नेक्स्ट वन, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का पेज नंबर 119 में दिया है। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6। उसका नेक्स्ट वन क्या पूछा है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल। ये भी पेज नंबर 119 में दिया है। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O। नेक्स्ट वन, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड। ये पेज नंबर 129 में दिया है। यहाँ पे जो एसिड दिया है वो इथेनॉइक एसिड है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O।
H4O2। लास्ट वन क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो पेज नंबर 117 का टेबल में दिया है। आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। लेसन नंबर 9 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या दिया, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर फॉर गिवन मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वन क्या है, हाइड्रोजन। नाउ इफ़ यू सी द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1। यानी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है और वो उसका लास्ट शेल है, और लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लास्ट शेल यानी फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह दोनों हाइड्रोजन एटम के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा बाय शेयरिंग, बोथ ऑफ देम विल शेयर। दोनों भी हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह दोनों के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। नाउ दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है और उन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ 2 डॉट्स शुड बी देयर। और लाइन स्ट्रक्चर इस तरह है, H सिंगल बॉन्ड H। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इन दोनों के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर देयर विल बी अ सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Now 100 and पेज नंबर 111 में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिए। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 6। यानी लास्ट शेल में, ऑक्सीजन का लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6। लेकिन फर्स्ट शेल को छोड़ के बाकी सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कम हो रहा है वो कैसे वो अटेन करता है, अटेन्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग विद अनदर ऑक्सीजन एटम। अभी इस ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और आपस में अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यानी ये ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट और उसी तरह ये ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट और इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो बताना पड़ता है। अभी यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम के बीच में ये और ये ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आएगा और इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में और एक सिंगल बॉन्ड आएगा। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते वक्त उन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये डायग्राम जो है वो पेज नंबर 112 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर of oxygen molecule and this is a line structure of the oxygen molecule। इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। यानी लास्ट या वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 और हाइड्रोजन एटम का सिर्फ एक ही शेल है और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसके पास हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कार्बन एटम अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स जो रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट वो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करके ऑब्टेन करता है और हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके शेयर करके वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और लाइन स्ट्रक्चर इज़ दिस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड आएगा।
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आएगा. सो दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन and this is the electron dot structure of methane. This is given in page number 113. So line electron dot structure of methane is this, and line structure of methane is this one. Next one, you have to draw electron dot structure and line structure of nitrogen. अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 5, यानी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, और उसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है. अभी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स टू फॉर्म नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. यानी कितना पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम 1 2 3, यानी 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में कितना कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा 1 2 3. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते वक्त 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर, ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर. तो दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ अ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अभी ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 112 में दिया हुआ है. ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ये है लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. Last one है draw electron dot structure and line structure of ethene. So this is the electron dot structure of ethene and line structure of ethene. We know that कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. उसी तरह हर एक हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है एंड इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. तो 2 कार्बन एटम आपस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और हर एक हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन के साथ, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. इस तरह कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है. अभी यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा. उसी तरह हर हाइड्रोजन एटम जो रहता है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड, उसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा. तो ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन. यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हर एक हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा. तो ऑल दिस इज सिंगल बॉन्ड. सो दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 115. तो ईथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है. यहाँ पे ईथेन लिखा है, उसको करेक्ट करके ईथीन लिखना. सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन एंड दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन. क्वेश्चन 1B में मैच द कॉलम्स भी पूछते हैं, और लेसन नंबर 9 का जो मैच द कॉलम है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, अभी फर्स्ट में दिया है C2H6. अभी C2H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज लाइक दिस. C2H6 इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा रहेगा 2C, तो C2, और अगर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स काउंट करेंगे तो 6 है, और इन सब में सिंगल बॉन्ड है. जब भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है तो इट इज़ नोन एज व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो फर्स्ट वन का आंसर क्या है C, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट वन इज C2H2. अभी C2H2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा रहेगा C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें अभी 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो C2H2 का राइट आंसर कौन सा, D ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट CH4O. CH4O इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा रहेगा CH3OH. नो इन दिस एक फंक्शनल ग्रुप OH है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, तो इसका आंसर क्या है CH4O का आंसर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 1 अल्कोहल, दैट इज B.
और लास्ट वन C3H6 ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा, C3H6। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा 3 कार्बन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 3 और यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। 17th मैच द कॉलम, यहाँ पे दिया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का क्या है आंसर, बी प्रोपाइन। तो बी प्रोपाइन, ये पेज नंबर 117 के टेबल में दिया हुआ है। प्रोपाइन कम्स इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वन क्या है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कौन सा, आइसोब्यूटिलीन, दैट इज सी। ये भी पेज नंबर 117 के टेबल में दिया हुआ है। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में आता है आइसोब्यूटिलीन। नेक्स्ट वन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज व्हाट, बेंजीन, दैट इज ए। ये भी वही टेबल में दिया हुआ है, पेज नंबर 117 में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आता है बेंजीन। लास्ट मैच द कॉलम ऑफ लेसन नंबर 9 इज 18। यहाँ पे ग्रुप ए में ईथर, कीटोन, एस्टर, अल्कोहल दिया, और ग्रुप बी में सब फंक्शनल ग्रुप दिया है। अभी ईथर का क्या है, ईथर का फंक्शनल कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डैश ओ डैश। तो ईथर का आएगा डैश ओ डैश, दैट इज बी। नेक्स्ट कीटोन है, कीटोन का क्या आएगा, कीटोन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डैश CO डैश। तो कीटोन का आएगा डैश CO डैश, दैट इज सी। नेक्स्ट क्या है, एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप का कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है, एस्टर का डैश COO डैश। तो डैश COO डैश इज एस्टर, दैट इज डी। नेक्स्ट अल्कोहल, अल्कोहल का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डैश OH, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, डैश OH, दैट इज ए। क्वेश्चन 1B, राइट द नेम। ये लेसन नंबर 9 का सिर्फ एक ही है राइट द नेम, वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, फ्लेमेबल सब्सटेंस इन LPG। तो आंसर इज व्हाट, प्रोपेन, दैट इज गिवन इन पेज नंबर 123। प्रोपेन इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ LPG। क्वेश्चन 1B, राइट और रॉन्ग सेंटेंस। लेसन नंबर 9 का राइट और रॉन्ग सेंटेंस जो है वो सेंटेंस नंबर 72 से स्टार्ट होता है। अभी 72 में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी, कंपाउंड को कैंसिल करके वैलेंस लिखना। आई रिपीट वंस मोर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ऑफ अ कार्बन एटम इज 4। ये राइट सेंटेंस है, ये पेज नंबर 111 में दिया हुआ है। The valence shell of carbon atoms contains 4 electrons. 73rd sentence, your body is made up of carbon. This is a right sentence. ये पेज नंबर 113 में दिया है। Our body is also made from carbon. Next one, 74th sentence. Carbon compounds contain only, free को कट करके open लिखना। तो carbon compounds contain only open chains of carbon atoms. This is a wrong statement. ये भी पेज नंबर 113 में दिया हुआ है। The carbon compounds contain open chains or closed chains of carbon atoms. तो यहाँ पे सिर्फ open chains दिया है सेंटेंस में, only open chains is given, that is why it is a wrong sentence. सिर्फ open chains नहीं रहता है, open chains or closed chains of carbon atoms. 75th sentence, two carbon atoms can always form one or two covalent bonds. This is a wrong statement. Page number 114 में दिया हुआ है, two carbon atoms can be bonded together by 1, 2 or 3 covalent bonds. और यहाँ पे 75th sentence में सिर्फ 1 और 2 covalent bonds दिया है, इसके लिए ये wrong statement है। 76th sentence, in general saturated compounds are more reactive than unsaturated compounds. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। Generally the unsaturated compounds are more reactive than saturated compounds.
और यहाँ पे 76 सेंटेंस में उल्टा दिया है, सैचुरेटेड इज मोर रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, देयरफॉर इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 77 सेंटेंस में कोटेड को कट करके साइक्लिक लिखना। 77 सेंटेंस में क्या दिया है, बेंजीन इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। ये पेज नंबर 117 में दिया है, benzene is a cyclic unsaturated hydrocarbon. Next one, 78th sentence में क्या दिया है, cyclohexane is a branched chain type of hydrocarbon, this is a wrong statement। ये भी पेज नंबर 117 में दिया है, cyclohexane जो है वो branched chain type of hydrocarbon नहीं है, cyclic hydrocarbon है। 79th सेंटेंस, होमोजीनस दिया हुआ है, इसको कट करके होमोलोगस लिखना। तो सेंटेंस क्या है, हैज़ वन एसेंस इन एनी होमोलोगस कैटेगरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज इन वन डायरेक्शन, दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। ये पेज नंबर 120 में दिया हुआ है, while going in an increasing order in any homologous series, the physical properties shows variation in one direction। Next sentence, 80th sentence, यहाँ पे कॉमन मॉलिक्यूल्स को कट करके जनरल मॉलिकुलर फार्मूला लिखना। तो यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर डिफरेंट जनरल मॉलिकुलर फार्मूला फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस रेंज, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल मॉलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पे डिफरेंट जनरल मॉलिकुलर फार्मूला दिया, मगर एक्चुअल में दे हैव सेम जनरल मॉलिकुलर फार्मूला, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट 81th स्टेटमेंट में यहाँ पे इन कट करके वो स्टार्टिंग में लिखो और एलिमेंट के बाद कॉम्पोनेंट लिखो। तो सेंटेंस क्या दिया है, in LPG butane is a flammable element component, this is a right statement। so sub methane, butane, propane, these are all flammable element component in LPG, so therefore it is a right statement। 82nd sentence में यहाँ पे particulate matter को कट करके reductant लिखना। तो 82nd sentence में क्या दिया है, substances that can give oxygen to other substances are called reductant, this is a wrong statement, this is given in page number 124। substances that can give oxygen to other substances are called oxidant or oxidizing agent। तो यहाँ पे अगर reductant लिखा होगा तो wrong statement है, और अगर oxidant लिखा होगा तो right statement रहेगा। next one, 83rd sentence, potassium permanganate is an oxidizing compound in regular use, this is a right sentence, this is given in page number 124। potassium permanganate is commonly used as oxidizing agents। 84th sentence, colorless ethanol is in liquid state at room temperature, this is a right sentence, this is given in page number 127। at room temperature colorless ethanol is a liquid। next one, 85th sentence, ethanol is, यहाँ पे all को कट करो और water के बाद लिखना in all proportions। तो सेंटेंस क्या है, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। ये पेज नंबर 127 में ही दिया है, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस। लेसन नंबर 9 का राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस, लास्ट वन है सेंटेंस 86। 86 में यहाँ पे डिश को कैंसिल करके कंपाउंड लिखना। तो 86 सेंटेंस में क्या दिया है, एस्टर इज़ अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, दिस इज़ अ राइट सेंटेंस। ये पेज नंबर 131 में दिया है, एस्टर्स हैव स्वीट ऑर्डर, स्वीट ऑर्डर का मतलब क्या है, स्वीट स्मेलिंग। So therefore at 86 sentence में क्या दिया है, ester is a sweet smelling compound, therefore is a right sentence। Question 1b, write an explanation। और लेसन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्केन। ये पेज नंबर 115 में दिया है। From the structural formula of ethane and propane, it is seen that the valencies of all the atoms are satisfied by the single bond. Such compounds are called saturated compounds and saturated hydrocarbons are called alkanes। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखना, the saturated hydrocarbons containing only single bonds between carbon atoms are called alkanes। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का भी वही पेज में दिया हुआ है, दैट इज पेज नंबर 115 में दिया है। यहाँ पे दिया है, द unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bonds are called alkenes। next one is what,
21st क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्काइन, वो भी पेज नंबर 115 में दिया हुआ है. द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स whose structures contain a carbon-carbon triple bond are called alkynes. 22nd क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलीमर, ये पेज नंबर 131 में दिया है. अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय रेगुलर रेपिटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर. नेक्स्ट वन 23rd क्या है, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मोनोमर, ये भी पेज नंबर 131 में दिया है. उसके बाद ही दिया है द स्मॉल यूनिट दैट रिपीट्स रेगुलरली टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर. लेसन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन ऑफ राइट एन एक्सप्लेनेशन इज क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ होमोपॉलीमर, ये पेज नंबर 132 में दिया है. द पॉलीमर्स formed by repetition of single monomer are called homopolymers.